हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। ये है CMM मशीन, जिसमें कि हम किसी पार्ट्स के कोऑर्डिनेट्स मतलब कि ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस जो होते हैं XYZ कोई भी पार्ट्स का बहुत ही एक्यूरेसी के साथ मेज़र करते हैं। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन CMM। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मशीन होती है। जिस भी कंपनी में कोई पार्ट्स बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उसके बाद मशीनिंग हो रही है, क्योंकि मशीनिंग के बाद पार्ट्स को डायरेक्टली जहाँ पे यूज़ होना है वहाँ पे लगाना होता है। तो जो भी स्पेसिफिक डायमेंशंस चाहिए होते हैं किसी भी पार्ट्स को, जैसे कि ये पार्ट है, ये पद्मिनी का पार्ट है। ये जो स्पेसिफिक नीड है इस पार्ट को बनाने के बाद, इसका डायमेंशंस, जैसे कि ये जो सिलेंडर है, ये इसका डायमीटर है, वो जितना होना चाहिए उतना ही हो, या फिर जो भी टॉलरेंस है उसके अंदर हो। यहाँ पे ये जो है इसका डायमीटर जो है वो जितना होना चाहिए उतना ही है, या फिर उससे वैरी कर रहा है। जब कभी भी मशीनिंग कोई भी प्रोसेस होता है, जैसे कि यहाँ पे आप मशीन देख पा रहे हो कि बाहर है, ये CMM रूम है और इसके जस्ट बाहर आप कई सारी मशीन यहाँ पे देख पाओगे। ये मशीन है, ये मशीन है और भी बहुत सारी मशीनें हैं। ये एक कंपनी के एक छोटे से शॉप में हूँ। इस कंपनी में बहुत से शॉप हैं, जैसे कि ये शॉप नंबर 5 है। तो इसके CMM रूम में आप देख पाओगे कि ये बड़ा सा जाइस का CMM मशीन लगा हुआ है और इससे हम मेज़रमेंट करते हैं किसी भी पार्ट का। सबसे पहले कोई पार्ट को बनाने के लिए कोई कंपनी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है इस कंपनी को, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद क्या होता है कि इसका कई प्रोसीजर होने के बाद जब अप्रूव हो जाता है तो मशीनिंग, जब कोई भी पार्ट बनता है यहाँ पे कास्टिंग भी होता है। कास्टिंग के बाद इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है मशीनिंग, और मशीनिंग के बाद ही जो भी हमें नीड होता है, जैसे कि आप देखिए कि जैसे कि इस कंपनी ने हमें दिया कि हमें मतलब कि उस कंपनी को जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो इस पार्ट में चाहिए वो ड्राइंग के बेस पे हमें बताती है कि हाँ, हमारे पास जो भी पार्ट्स आप भेजोगे उसमें ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक हमें चाहिए। ये जो डायमेंशंस हैं इसके अंडर ही होना चाहिए। अगर जो इसके बाहर जाता है तो वो पार्ट रिजेक्ट कर देगी, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इस बेस पे, इस ड्राइंग के बेस पे यहाँ पे ये पार्ट बनता है, और ये जब पार्ट बन जाता है तो इस पार्ट को चेक करने के लिए यहाँ पे CMM मशीन का यूज़ होता है, जिससे कि काफ़ी एक्यूरेसी के साथ हम लोग इसको चेक कर पाते हैं और इसका रिपोर्ट निकाल पाते हैं। जैसे कि आप देख पाओगे कि हमने इसको चेक किया हुआ है और आप देखोगे तो यहाँ पे इस CMM का रिपोर्ट है, जो भी है परपेंडिकुलरिटी, डायमीटर, कॉन्सेंट्रिसिटी, जो भी डायमेंशंस होते हैं, GD&T जो जैसे कि आप बोलोगे, प्रोफाइल होता है, डायमीटर होता है, सिलेंड्रिसिटी होता है, पोजीशन होता है, एंगुलरिटी होता है, बहुत सारे डायमेंशन, ज्योमेट्रिकल वो पैरामीटर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक होती हैं जो भी इस ड्राइंग में नीड होती है। ऑलमोस्ट यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें इसी में चेक हो जाते हैं CMM में। यहाँ पे आप देख पाओगे कि कुछ पैरामीटर्स जो हैं नॉट ओके हैं। तो इस बेस पे हम ये रिपोर्ट इस पार्ट के साथ हम भेजेंगे जिस भी मशीन पे ये पार्ट बन रहा है, उस ऑपरेटर, वहाँ के लाइन लीडर या फिर सुपरवाइज़र को ये इन्फॉर्म करना है, करेंगे। जैसे कि आज संडे है तो आज बहुत सारी लाइनें बंद है, इसकी वजह से हम ये वीडियो बना पा रहे हैं और ये चीज़ें आपको हम शेयर कर पा रहे हैं, ठीक है। आज सिर्फ एक ही पार्ट ये बन रहा है और ये 2 पार्ट्स आज बन रहे हैं। आज के प्लान में यही है, क्योंकि इसका कस्टमर जो है इसको ज़्यादा वो कर रहा है, जैसे कि इसकी मांग जो है वो ज़्यादा है, यहाँ से कैपेसिटी जो है वो थोड़ी कम है। इसकी वजह से संडे को भी वर्किंग करना पड़ता है, संडे को भी चलाना पड़ रहा है इस कंपनी को, ओके। ये जो है बनने के बाद ये जो रिपोर्ट नॉट ओके है, मतलब कि ये जो टॉलरेंस है, जैसे कि आप देखोगे TP मतलब पोजीशन होता है 46 नंबर का। यहाँ पे आप देखोगे जस्ट वेट, यहाँ पे 46 नंबर का जो है ना पोजीशन, TP पोजीशन जो है वो टॉलरेंस के बाहर है 0.1939 माइक्रोन, मतलब समझ रहे हो आप, 193 माइक्रोन और 9 मिली माइक्रोन। यहाँ पे
ये जो मशीन है इसका जो एक्यूरेसी होता है वो माइक्रोन्स में होता है, और जो जस्ट वेट, और इसका क्या बोलते हैं लीस्ट काउंट जो होता है, मतलब कि मिनिमम कितने डायमेंशन को मेज़र कर सकती है, तो यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट जो होता है 0.1 माइक्रोन, मतलब कि 1 मिली माइक्रोन कह सकते हैं। 1 mm का 10,000वां भाग ये मशीन मेज़र कर सकती है। इसीलिए इन मशीन्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी मशीनिंग कंपनी में। यहाँ पे ये पार्ट की मशीनिंग हो रही है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे बोलोगे, ये देखोगे टर्निंग हुआ है, ठीक है, और ये क्या हुआ, ये भी टर्निंग है। यहाँ पे VMC है, यहाँ पे ड्रिलिंग हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे है स्टेप, यहाँ पे देखिए स्टेप होल है, हाँ, यहाँ पे है। तो बहुत सारे इसमें ऑपरेशंस होते हैं, और इसी के बेस पे यहाँ पे हमें क्या होता है कैड मॉडल मिलता है, और उसी में हमें क्या करना होता है, ये सारे डायमेंशंस को सेट करना होता है, और उस बेस पे हमें चेक करना होता है यहाँ पे इस मशीन पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे कि इसका ये प्रोग्राम है, पद्मिनी मान हाउसिंग इसका नाम है पार्ट का। तो इसका ये प्रोग्राम है, और इन प्रोग्राम्स में जैसे कि अगर जो टर्निंग चेक करना है स्पेसिफिक, इसका अगर जो टर्निंग चेक करना है, यानी कि सिर्फ इसको चेक करना है टर्निंग को, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और चेक करते हैं। टर्निंग ये है, पिन होल है, पिन होल जैसे कि यहाँ पे पिन होल, ये ऑपरेशन जो मैंने दिखाया यहाँ पे, ये तो ये सिस्टम जो होता है ये कनेक्टेड होता है इस मशीन से, और जो भी यहाँ पे प्रोग्राम को रन करते हैं हम, तो यहाँ पे हम चेक कर पाते हैं, और इस बेस पे यहाँ पे ये सिस्टम जो है रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। तो रिपोर्ट निकालने के बाद जो भी नॉट ओके पैरामीटर्स होते हैं उसको हाईलाइट करके हमें देना होता है सुपरवाइज़र को, लाइन लीडर को, जिससे कि वो अपने पार्ट्स को, जो भी मशीनिंग में इश्यूज़ आ रहे हैं, टूल वियर टियर हो गया है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, या फिर टॉलरेंस के बाहर जा रहा है कोई पार्ट, तो उसको वो करेक्ट कर पाए। ओके, अब थोड़ा सा जानते हैं कि इस मशीन से किस तरीके से चेक करते हैं। ये CMM मशीन है, इसको जो बोलते हैं ये CMM का ये बॉडी है, जैसे कि बीम है, ऊपर वाला बीम, इसी पे ये मूवमेंट करता है। ये देखिए, ये जो है जैसे कि आपने गेम कभी खेला होगा तो उसमें आप इसको समझ पा रहे होंगे कि ये जो है जॉयस्टिक्स है, इधर करेंगे तो ये मूवमेंट करेगा एक्स डायरेक्शन में। ये देखिए यहाँ पे 3 डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ये एक्स डायरेक्शन है, और ये Z डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ठीक है, अप यानी +Z, ये -Z है, और ये X, ये +X है, और ये -X है, ओके, और ये Z और ये -Z, ओके, और ये Y के डायरेक्शन में, ये +Y, ये -Y, ओके। और ये चीज़ें यहाँ पे भी दिखती हैं, ये जैसे कि हम मूवमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो देखिए ये हम X के डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है। ये देखिए ये माइनस में जा रहा है, सॉरी मैंने ये वो बोल दिया था, उल्टा बोल दिया था। ये देखिए ये -X, ये +X, ये +Y, ये -Y, ये +Z, ये -Z, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हमें शो होता है इस सिस्टम पे कि हाँ हमारा जो ये प्रोब है, जो स्टाइलस है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और किधर है, ठीक है। ये बड़ी मशीन है, बहुत बड़ी नहीं है, इससे भी बहुत सारी बड़ी मशीनें होती हैं, इससे छोटी मशीनें भी होती हैं, लेकिन हमने जिस सिस्टम पे बैठा है उसको हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो प्रोब्स लगे हुए हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये जो है, ये जो मशीन है, इसका जो प्रोब लगा हुआ है वो स्टार प्रोब बोलते हैं, स्टार। अभी देखिए इसमें क्या होता है कि ये नीचे का पॉइंट है, और इसको प्रोब नंबर 1 बोलते हैं स्टार में, और ये प्रोब 2 है, प्रोब 3, प्रोब 4, प्रोब 5। अब इसका यूज़ जो भी होता है इस प्रोग्राम के थ्रू हम इसको कमांड देते हैं कि हाँ यहाँ पे अगर जो पॉइंट लेना है, इस सिलेंडर के पास अगर जो पॉइंट लेना है
तो हमें किस प्रोब से लेना है। अभी देखिए ये प्रोब नंबर 5 है, तो इससे हम पॉइंट लेना है, तो हम इसको कमांड दिए होते हैं, ये प्रोग्राम में हम इसको सेट किए रहते हैं जिससे कि ये पॉइंट्स लेता है, ये मेज़रमेंट करता है, ठीक है। ये काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। सबसे पहले हमें जहाँ पे इसको सेट करना होता है कि जैसे कि यहाँ पे हमने प्रोग्राम बना दिया है और जो जो पैरामीटर्स हमें चेक करने हैं वो हमने सेलेक्ट कर लिया, रन किया, तो हमें सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे उसके बाद होता है कि हमें ये बताना होता है इस CMM मशीन को कि पार्ट जो है इसका XY डायरेक्शन किधर है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो आइसोमेट्रिक व्यू में आप देखोगे, मतलब जिधर भी इसको मोमेंट कर लो, लेकिन यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट्स अगर जो देखोगे तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, बोल रहा है कि ये Y होना चाहिए, ये X होना चाहिए, ये Z, ब्लू वाला Z है, तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से अभी देखिए टॉप व्यू अगर जो इसको देखते हैं तो कुछ इस तरीके से ऊपर से देखेंगे तो हमें इस तरीके से देखना चाहिए, यानी कि अगर जो इसको हम ऊपर से देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। ओके, ये ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ से हम अपने साइड से अगर जो देखेंगे तो ये -5 है। ओके, ये -y है, ये x है और ये z है, तो z प्लस इधर से हमने देखा, अब ये -5 से अगर जो हम देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से शो होना चाहिए, यानी कि अगर जो हम यहाँ पे हम -y पे सेलेक्ट करते हैं, करेक्ट, तो कुछ इस तरीके से शो होना चाहिए, ठीक है। अब इस तरीके से हमने शो कर दिया, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी जो है बहुत ही सटीक है, मतलब बहुत ही माइक्रोन्स में है, तो और इसका लीस्ट काउंट जो है वो मिली माइक्रोन में है, तो ये जो है XYZ में एकदम प्रॉपर होना चाहिए। तो हमें इसको सेट करना होता है कि जो Z डायरेक्शन में है, अभी देखिए ये हम मूवमेंट करके लेके जा रहे हैं, इसको हमें XYZ जो सिस्टम में मांग रहा है, यानी कि अभी आप देखिए ये जो है Z, देखिए Z जो है वो कितना है, मतलब कि इसमें हमें ये चीज़ बताना होता है कि हाँ ये चीज़ जैसे मांग रहा है वैसा ही है कि नहीं, और तभी जाके ये एक्यूरेटली इसको मेज़र कर पाएगा। अभी देखिए Z की वैल्यू यहाँ पे कितना है, यहाँ पे इसी को हम सीधा लेके जाएंगे और देखेंगे क्या ये मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट सेम है। अब देखिए थोड़ा सा पीछे आएंगे, यानी कि ये सिलेंडर जो है वो ये प्लेन है कि नहीं है, यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, ठीक। और पीछे गया, इसको आप बहुत ज़्यादा इसको यहाँ से ये समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप सामने से नहीं देखते हो, ठीक है। अब यहाँ से हमने Z डायरेक्शन में इसको ट्रू कर लिया है, यानी कि जो हमें यहाँ पे ये मांग रहा है, ये देखिए Z डायरेक्शन में ये जो है सिलेंडर जो है एकदम प्लेन होना चाहिए, तो हमने उसको ट्रू कर लिया, मतलब कि इसको बता दिया कि हाँ ठीक है। अब Z डायरेक्शन से अगर जो देखते हैं तो ये भी, ये जो है ये भी इस तरीके से कुछ होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसका ये जो है ये एकदम ट्रू होना चाहिए, मतलब कि ये जो लाइन है X की लाइन है वो एकदम सीधी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हमने इसको यहाँ से प्रोब से मिलाया हुआ है, और मिलाने के बाद हम यहाँ पे रन करते हैं, और रन करते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मांगता है जिससे कि ये कंफर्म कर पाए कि हाँ इस मशीन पे इस स्पेसिफिक जगह पे ये पार्ट रखा हुआ है। और उन कुछ पॉइंट्स को मांगने के बाद जब ये समझ जाता है कि हाँ ये पार्ट इस कंडीशन में यहाँ पे रखा हुआ है, तो अपने आगे का प्रोग्राम जो कि ऑटोमेटिक है, जिसको हमें मैनुअली कुछ नहीं करना होता है, बस स्टार्टिंग का कुछ पॉइंट्स दे दिया हमने और ये समझ गया, तो उसी बेस पे ये पूरे पार्ट को चेक करता है। कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में यहाँ पे हमें मैनुअली बीच में कहीं देना पड़ जाता है पॉइंट्स, जिससे कि ये आगे के पॉइंट्स को, आगे के प्रोसीजर को ये कंटिन्यू करे और अपने अच्छे तरीके से करे, ठीक है। तो ये रहा स्टार प्रोब। और भी कई जगह स्पेसिफिक कंडीशंस में, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए इसके अंदर एक सिलेंडर है, ठीक है। इसके अंदर आप सिलेंडर देखोगे तो ये इस प्रोब से पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए प्रोब यहाँ पे बना हुआ है, स्पेशल प्रोब। इसका नाम दिया गया है मान ब्रैकेट L,
मतलब कि जो प्रोब जिस भी पार्ट को चेक करने के लिए यूज़ होता है, तो मेजरली उसका वही नाम हम दे के यहाँ पे प्रोग्राम में भी सेट करते हैं और इसके ऊपर हम लिख देते हैं, जिससे कि हमें आइडेंटिफाई हो जाए। अगर जो कोई नया बंदा है तो वो आइडेंटिफाई कर पाए एंड उसको यहाँ पे लगा के चेक कर पाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये अंदर जाके ये जाता है और यहाँ पे इसके सिलेंडर को ले पाता है। ठीक है, और ये मैग्नेट का होता है। ठीक है, ये मैग्नेट का होता है और इसका ये जो हेड है ये भी मैग्नेट होता है, तो ये जब निकलेगा तो ये लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोब्स होते हैं। और जस्ट वेट। ठीक है, तो ये सारे प्रोब्स हैं, जैसा कि आप देख पाओगे स्पेसिफिक प्रोब्स स्पेसिफिक कंडीशंस में यूज़ होते हैं। ये सारे प्रोब्स हैं, यहाँ पे आप देख पाओ ये सारे प्रोब्स हैं। और ये रेड कलर का जो होता है वो मास्टर प्रोब होता है, ये बोलते हैं मास्टर प्रोब। इस प्रोब का यूज़ तब किया जाता है जब देखिए हर वीक में एक बार इसका कैलिब्रेशन करना होता है, यानी कि हम जो भी चेक कर रहे हैं ये सही चेक हो रहा है कि नहीं है, मतलब एक्यूरेट है कि नहीं मशीन। और हर वीक में एक बार ज़रूर करना होता है, जिससे कि एक्यूरेसी बनी रहे और हमारा जो मेज़रमेंट है वो गलत ना हो, हमारी मशीन जो है वो गलत कुछ चेक ना कर रही हो, तो इसकी वजह से कैलिब्रेशन करना होता है। ठीक है, तो ये है मशीन और ये है सिस्टम जो कि कनेक्टेड है यहाँ पे एक लेन के थ्रू, एक वायर के थ्रू। और ये जो मशीन है इसके लिए पावर की नीड होती है और ये वर्क करता है ये एयर के थ्रू। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो पाइप लगा हुआ है ये एयर पाइप है और इसमें जो प्रेशर की नीड होती है वो ऑलमोस्ट 5 बार की होती है। मोर देन 5 बार अगर जो होता है तो ये अच्छे तरीके से वर्क करता है। ठीक है, और ये जो पाइप आप देख पाओगे वो यहाँ पे है, इसमें ये कंट्रोल पैनल बोलते हैं, कंट्रोल पैनल में लगा होता है। और इसमें ये जो होता है ये जेड मूवमेंट का वो होता है, जेड मूव करेगा जेड साइड में। और ये होगा यहाँ पे आप देख पाओगे एक्स, और ये है वाई डायरेक्शन। मतलब कि जैसा कि हमने बताया इसको ये वाई एक्स जेड। ठीक है, तो ये कंट्रोल पैनल है। अब इससे हम स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इससे हम स्पीड को कम कर देंगे, ज़्यादा करेंगे। और भी बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिससे कि आप अगर जो सीखना है तो आप सीख सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं, नए नए प्रोग्राम्स बनते हैं। ये तो सिर्फ हमने एक पार्ट की बात की, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत से पार्ट्स बनते हैं। बहुत से कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी ने लिया है, इस कंपनी ने लिया है। सो यहाँ पे ओपन करोगे तो हमारे पास जो प्रोग्राम्स हैं वो ठीक ठाक प्रोग्राम यहाँ पे आप देख पाओगे। इन कंपनियों का प्रोग्राम है आर्मसेल, एलिशन, सीटीटी, कमिंस, फोर्ड, जेसीबी, जॉन डियर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मान। ठीक है, नावस्टार, पद्मिनी, टेल। तो इस तरीके से और भी पार्ट्स हैं जिसके प्रोग्राम्स अदर शॉप्स में हैं। ये शॉप नंबर 5 है, तो इसमें इतने ही प्रोग्राम का अभी यहाँ पे चलता है। ठीक है, इतने पार्ट्स ही चेक होते हैं और अलग अलग शॉप्स में अलग अलग प्रोग्राम हैं, रन होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है और इसका यूजेस इस तरीके से होता है। ठीक है, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे, और समझ पाए हैं तो कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स करें जिससे कि हम एक्सप्लेन कर पाएँ। ठीक है, और एक्सप्लेन कर पाएँ और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बने उस चीज़ को आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये सारे पार्ट्स हैं यहाँ पे, पेंडिंग पार्ट्स हैं या फिर ये हो चुके हैं, कुछ पार्ट्स हो चुके हैं, कुछ पार्ट्स पेंडिंग हैं, वो होने हैं। तो यहाँ पे एंट्री होती है, जैसे कि हम दिखा पा रहे हैं। ये जो है यहाँ पे पार्ट नंबर लिखना है, यहाँ पे पार्ट में क्या है, पार्ट नंबर लिखना है, पार्ट नेम लिखना है, क्या करना है, फुल चेक करना है या फिर कोई स्पेसिफिक पैरामीटर ओनली चेक करना है, ये इन प्रोसेस में है या फिर अभी डेवलपमेंट में है या फिर सेटअप का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे जो भी ऑपरेटर वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है उसका नाम रहेगा। और ये जो है यहाँ पे टाइमिंग, इन टाइमिंग जब उसने एंट्री किया उस टाइम का
उस टाइम को देखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे चेकआउट टाइम आप देख पा रहे होगे। तो चेकआउट टाइम में जब हमने चेक करके यहाँ पे पार्ट को बाहर कर दिया, उस समय ये चेकआउट टाइम लिखना है। इस तरीके से इस रिपोर्ट को मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो आज हम संडे को खाली थे, तो हमने ये सोचा कि इसको एक्सप्लोर करें ज़रा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स करिएगा, जिससे हम उसको ट्राई करें एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। ये शॉप है, ये बहुत बड़ा शॉप नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे शॉप 3-4, ये 5वां शॉप है। तो और भी कई शॉप्स हैं। अगर जो आप कमेंट्स करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे इस चीज़ में, तो हम ज़रूर इसको आगे जो कोई भी टॉपिक आप सजेस्ट करेंगे उसमें हम देखेंगे, ठीक है गाइस। सो लाइक करें, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर जो आपको इंटरेस्ट है ऐसे ही मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट को जानने में, समझने में, ठीक है, सीखने में, ठीक है गाइस। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बीइंग लिमिटलेस।